Hello बच्चों, let's read the question. The question says that arrange the following carbon ions in increasing order of stability. तो यहाँ पर आपको कार्बन आयन्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो ये जो आपका कार्बन आयन है, कार्बन आयन इट इज स्टेबिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो ये स्टेबिलाइज होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। सिंस कार्बन आयन्स के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उनसे इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो उसको क्या करता है, स्टेबिलाइज करता है। एंड डीस्टेबिलाइज बाय डीस्टेबिलाइज बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से क्या होता है, डीस्टेबिलाइज भी होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सिस्टम को। और सिंस कार्बन आयन के पास आपका इलेक्ट्रॉन वैसे ही ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद वो क्या हो जाएगा, डीस्टेबिलाइज हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं अपना फर्स्ट वाला। सो इन फर्स्ट हम देख रहे हैं कि NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम देखें चारों ऑप्शंस में ऑब्जर्व करें तो CH2 नेगेटिव तो है ही कॉमन, क्योंकि ये कार्बन आयन है, और जो ग्रुप्स अलग से अटैच हैं वो आपके NO2 हैं और CN है। तो अब हम देखते हैं, सिंस NO2 और CN दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर हमें पता होनी चाहिए। सिंस NO2 and CN both are electron withdrawing group, इलेक्ट्रॉन withdrawing group दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन withdrawing group है। we need to know about we need to know their withdrawing power। हमें उनकी withdrawing पावर के बारे में देखना होगा। तो अभी अगर हम बात करें NO2 की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू CN, सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो पावर होती है वो या तो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप शो करते हैं या माइनस एम इफेक्ट वाले। तो ये दोनों ही क्या शो करेंगे, आपके माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। सो माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, NO2 का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू CN, और माइनस एम इफेक्ट जो होगा सिमिलरली इसका भी NO2 का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ CN। अभी अगर हम अपने क्वेश्चन पे देखें तो जो ग्रुप्स हैं आपके, ये क्या है, आपका ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है। दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो एंड मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑर्थो पैरा मेटा तीनों ही पोजीशन पे ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर मेटा पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वो माइनस एम इफेक्ट वहाँ पर क्या होता है, इनएक्टिव होता है। सो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे माइनस एम इफेक्ट is active only on ortho and para position, ortho and para position, and inactive at meta position, inactive at meta position, and minus I effect is active at ortho para meta positions, since it is distance dependent effect, because it only depend on distance, depend on distance, और डिस्टेंस पर डिपेंड है। इसका मतलब अगर हम बात करें माइनस आई इफेक्ट की ऑर्थो पैरा और मेटा की, तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो पे ज़्यादा होता है, देन मेटा पे, एंड देन पैरा पे। तो ये इस तरीके का इफेक्ट शो करता है। तो अभी हम देखें आपका दिया गया है क्या, फर्स्ट में आपका NO2 ऑर्थो पे है और NO2 कहाँ पर प्रेजेंट है, पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट है,
और NO2 आपका माइनस आई और माइनस एम दोनों ही इफेक्ट शो कर रहा है, और माइनस एम इफेक्ट क्या होगा, डोमिनेटिंग हो जाएगा यहाँ पर। सो सिंस minus M effect is dominating over inductive effect, so its electron withdrawing power increases. Withdrawing power increases, इलेक्ट्रॉन withdrawing power क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा, ये कार्बन आयन को स्टेबल बनाएगा, मेक्स स्टेबल कार्बन आयन, स्टेबल कार्बन आयन। बात करते हैं अगर हम सेकंड की, तो सेकंड पे दोनों ही मेटा पोजीशंस पे आपके NO2 ग्रुप हैं, तो यहाँ पर NO2 सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। हियर NO2 ओनली शोज माइनस आई इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये क्या होगा, स्टेबल है ये भी, बट नॉट मोर देन वन, लेकिन फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल ये नहीं होगा। अभी हम देखें थर्ड अपना, थर्ड पे आपका ऑर्थो ग्रुप पे साइनाइड ग्रुप है, पैरा पे साइनाइड ग्रुप है। सिंस साइनाइड ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर NO2 से कम होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे that is Cn is present at ortho and para position, so here minus M effect is dominating, minus M effect is dominating, और अगर माइनस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग है यहाँ पर, देयर फोर मोर स्टेबल देन सेकेंड वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, रिगार्डलेस की इसकी जो अटेंडेंसी होती है वो NO2 से कम होती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फोर्थ की। सो फोर्थ पे हम देख रहे हैं कि NO2 आपका पैरा पे है और Cn आपका ऑर्थो पे है। हियर Cn इज एट ऑर्थो एंड NO2 इज एट पैरा। तो ऑर्थो पे है तो डेफिनेटली ये दोनों ही आपके माइनस आई और माइनस एम दोनों ही शो कर रहे हैं। पैरा पोजीशन पे आपका माइनस एम ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है इन कंपैरिजन टू माइनस आई, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट सिंस डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से ऐसा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका NO2 और Cn दोनों ही प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ भी है, तो यहाँ भी कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। इट इज़ मोर स्टेबल देन थर्ड, थर्ड से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड वाले में तो आपका सिर्फ साइनाइड ग्रुप ही था। अगर हमें ऑर्डर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, डेफिनेटली आपका फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट, देन इसके बाद आपका स्टेबल कौन सा होगा, फोर्थ वाला, NO2 ग्रुप यहाँ पर भी है, देन इसके बाद आपका यहाँ पे होगा स्टेबल, दैट इज थर्ड वाला, थर्ड, एंड देन इसके बाद होगा आपका सेकेंड वाला। तो ये हो गया क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनाइन, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड। So option number D is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.